टॉरस, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव प्रेडिक्शन। ठीक है, ये 22 से 28 जून के लिए होने वाली है, जिसमें हम लव मैसेजेस को देखेंगे, लव एनर्जीज को देखेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ से एनर्जीज को देखेंगे कि भाई आपका इस हफ्ते में माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, फ्यूचर को लेकर के क्या प्लान्स बना रहे हो। फिर आपके पर्सन की एनर्जी को देखेंगे, कॉन्टेक्ट में हो तो अलग से एनर्जीज को देखेंगे, नो कॉन्टेक्ट में हो तो अलग से डिटेल रीडिंग देखेंगे। लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस को देखेंगे कि भाई एंजल्स आपको आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं 22 से लेकर के 28 जून आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहने वाले हैं। ओके, योर साइड जस्टिस, सन ऑफ स्वॉर्ड एंड डेविल। देखो, आप ना मुझे एक ऐसे पर्सन के साथ टच नजर आ रहे हो ना, जो कहीं ना कहीं आपके लिए किसी एडिक्शन की तरह बन चुका है। ठीक है, जैसे इंसान को किसी चीज की आदत पड़ जाती है ना, और वो उसके बिना नहीं रह पा रहा होता। अब हालांकि उसको पता भी होता है यार कि ये जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे लिए देखना, मेरे लिए समझना, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, पर आप उन चीजों को इग्नोर कर रहे हो। तो क्योंकि आप उस सुकून में, या फिर कह लो कि उस नशे में होते हो। मतलब एक एक चीज, मतलब एक पर्सन का एक ऐसा नशा लग जाना कि यार ये हर टाइम मेरे पास हो, ठीक है, हर टाइम मेरा इसके साथ कांटेक्ट हो, ये मेरे साथ अटैच रहे, और ये मेरे अलावा किसी के बारे में ना सोचे, ना देखे, ना किसी से मिले। और मतलब मैं इसको बांट नहीं सकता, मैं इसको किसी और के साथ देख नहीं सकता, ये टोटली मेरा ही बने। अब वो चीज़ चाहे आपकी करंट सिचुएशन को, आपके रूटीन को, आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब करिए, वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा जो है ना फिलहाल इग्नोर कर रहे हो। आपको उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये रिलेशनशिप चाहिए, ये पर्सन चाहिए। और इसकी तरफ आपको ना बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, और इसको आप कंट्रोल भी करना चाहते हो। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो है ना आती हैं कि आपको पूरी तरह से इस पर्सन के ऊपर कंट्रोल हो, या आपकी मर्जी से चले, आपकी मर्जी से सांस ले, आपकी मर्जी से अपनी जो है ना ज़िंदगी के ये इंसान फैसले करें। तो इस तरह की जो है ना आपकी तरफ से एनर्जीज है। पर देखो, कुछ क्लैरिटीज आपको मिल चुकी हैं अब तक, या इस हफ्ते में मिल सकती हैं। कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी इस रिलेशनशिप को लेकर के आपको मिलने वाली है। आपको किस साइड जाना है, आपका रास्ता क्या है, आपको क्या फैसला लेना है, आपके लिए क्या स्टेप ज़रूरी है, क्या डिसीजन ज़रूरी है। अब देखो, जो चीज़ें अभी तक चल रही थी आसपास पर आपको समझ नहीं आ रही थी, या बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे थे, तो इस हफ्ते के अंदर ना कोई बहुत बड़ा सच आपके सामने आ सकता है, कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी सामने आ सकती है, जो आपके लिए जानना, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के बेसिस पे आप अपनी आने वाली लाइफ के फैसलों को करोगे, और आपको समझ आएगा कि आपके लिए बेहतर फैसला कौन सा है। देखो, काफ़ी टाइम से आपका दिमाग आपको ये कह रहा था कि भाई इस रिश्ते को कब तक पकड़ के रखना है, जब सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट्स नहीं है, या फिर आपको एक अच्छी वाइब नहीं आ रही, आपको लगता है यार कुछ तो गलत है यहाँ पे। सो माइंड आपका कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा था कि यार ये खत्म हो चुका है, ठीक है, अब बस एक्सेप्ट करने की बारी है कि भाई मान लो चीज़ों को, ये चीज़ें वर्क नहीं करी, ये नहीं चल रहा। पर आप वो चीज़ें मान नहीं रहे थे क्योंकि आप अटैच बहुत ज़्यादा हो, आप उस पर्सन को खोना नहीं चाहते। पर इस हफ्ते के अंदर ना कुछ चेंज है जो कि आपकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला है, आपके माइंडसेट को चेंज करने वाला है, आपके देखने के, सोचने के अंदाज को बदलने वाला है। कोई मतलब छुपी जो है ना बात आपके सामने इस हफ्ते में आने वाली है, इस तरह की एनर्जीज है। वैसे आप ना इस पर्सन के साथ कमिटमेंट करना चाहते थे, मतलब आप उससे कमिटमेंट लेना चाहते थे, शादी का, लॉन्ग टर्म का। पर शायद जो है ना वो चीज़ें
बन नहीं पा रही, ये ज़्यादा पोजेसिव होने की वजह से हो रहा है या वाकई में वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये मैं चीज़ आपको बता देती हूँ। क्योंकि ना मुझे अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हो, उसके मामले में बहुत बहुत पोजेसिव दिख रहे हो, कंट्रोलिंग बिहेवियर के दिख रहे हो, तो हो सकता है कि ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हो, वो पर्सन सही हो। तो चले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। पहले उन लोगों के लिए देखेंगे जिनके साथ करंट रिलेशनशिप है, यानी कि आप में से जो लोग करंट सिचुएशन में हैं, बातचीत हो रही है पर जानना चाह रहे हैं उनकी फीलिंग्स एनर्जीज। देखो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि आप में से जो लोग करंट रिलेशनशिप में है ना, ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी मुझे एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी का लग रहा है कि जो हर चीज़ को एक सही वक्त पे सही तरह से लेकर के चलते हैं, जिनकी रूटीन, जिनका लाइफस्टाइल, जिनके लिए चीज़ों को फॉलो करना, अच्छे तरीके से लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन थोड़ा है भी मटीरियलिस्टिक है, मतलब पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और कहीं ना कहीं लालची भी इसको कह सकते हैं। अब अगर आप इससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो तो ये भी आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और ये आपसे ज़्यादा पॉजेसिव है। मतलब आप भी बहुत पॉजेसिव हो, ये भी पॉजेसिव है, ठीक है, पर शायद आपकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे डबल कार्ड है, मेजर काना की एनर्जी है, यहाँ पे माइनर काना की एनर्जी है। ये इंसान मतलब इसका ना थोड़ा एटीट्यूड बदलता रहता होगा, कभी इसका एटीट्यूड कुछ होता है, कभी इसका एटीट्यूड कुछ होता है, कभी ये बहुत लॉजिकल बन जाता है, कभी इमोशनल हो जाता है। पर ये पर्सन है बहुत ईगोइस्टिक, जिसके साथ भी आप हो ना, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत एटीट्यूडिक है, बहुत घमंडी है, हर बात पे गरूर दिखाना, हर बात पे एटीट्यूड दिखाना, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करना। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सख्त बातें भी करता है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती, पर उसकी जो वजह है मैंने आपको बता दिया है। ये इंसान ना शुरू से ही इसके कुछ लाइफ को गुजारने के कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं इस तरह। मतलब जो होता है ना, लोग थोड़े कि ऐसे भी मैं हर चीज़ को इस हिसाब से लेके चलूँगा, चाहे फिर वो मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे रही है नहीं दे रही, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा तो ज़िंदगी को गुजारने का भाई यही तरीका है। सो ये उन तरह के लोगों में से है। और नहीं, मुझे थोड़ा सा एक ऐसी फैमिली से दिख रहा है जो लोग ना पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और पैसे को वैल्यू करते हैं किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में, और जो शायद अपना पैसा बांटना भी नहीं चाहते और कहीं ना कहीं लालची भी होते हैं कि भाई सामने वाले के साथ जो कनेक्शन है इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये चीज़ भी ये पर्सन सोचता है। पर ये आपको अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहता है, बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर का भी है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। इस हफ्ते के अंदर ना कुछ बात है जो कि आपको ये क्लियर कट बोलने वाला है, वो इसके मुंह से निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसके जो है ना एक्शन से आपको पता चलेगी, एक्शंस भी ये पर्सन लेता है, पर अभी के टाइम में ना ये अपनी ज़ुबान से बोलेगा कोई बात जो कि आपके रिश्ते को एक नई डायरेक्शन देने वाली है, ठीक है। या तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, या फिर ये क्लैरिटी है कि भाई ये अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करता है, ये अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। इनमें से कोई भी बात हो सकती है। अब अगर इसके ऊपर आप पर्सनल रीडिंग करवा लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एनर्जी देखो दो तरह की यहाँ पर मिक्स एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव साइन होगा और कुछ के लिए एक नेगेटिव साइन होगा। तो बेहतर है कि आप पर्सनल रीडिंग करवा लो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम चेक करने वाले हैं अब उन लोगों के लिए जो कि नो कॉन्टेक्ट में है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके बारे में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके सो देखो यहाँ पे लवर्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो पर्सन है ना, अब देखो यहाँ जो कॉन्टेक्ट वाले थे आप लोगों के, तो भाई ये बहुत एटीट्यूडिक है और इगोइस्टिक है। और अगर इसको देखें ना, नो कॉन्टेक्ट वाला जो पर्सन है ये बहुत गुस्से वाला है, इसको टेम्पर इश्यूज है, ठीक है। ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेता है और बातें अपने माइंड में रखता है कि भाई सामने वाले ने मेरे साथ ये किया था, अब मैंने भी ऐसे करना है। प्यार इसको बहुत ज़्यादा है आपसे, ठीक है, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है। आपके साथ जो गुजारा वक्त है उसको बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, वापस आना चाहता है। और इसको प्यार वो जो आपसे मिला ना, इसको कहीं से नहीं मिला। आपके साथ जो इसे सुकून मैसर हुआ ना, वो इसे कहीं से भी नहीं मिला, ठीक है। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है और माइंड इसका क्लियर है कि भाई ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ये मेरा परफेक्ट मैच है। अगर मैं किसी को लाइफ पार्टनर बनाऊंगा तो यही पर्सन है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना चाहता हूँ। पर जो चीज़ आगे नहीं ना बढ़ने दे रही, वो इसका गुस्सा है, वो इसका एटीट्यूड है।
एटीट्यूड से भी ज़्यादा इसका गुस्सा है। फिलहाल इसके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके लिए, और वो गुस्सा इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या किसी तरह का स्टेप नहीं लेने दे रहा। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि इस हफ्ते के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, पर अगर हम कहें कि भाई कितने परसेंट तक चांसेस है, तो तकरीबन 30% तक चांसेस है 100 में से। प्यार आपसे बहुत करता है, ठीक है, और अगर प्यार इसके दिल में जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आपके पास वापस आ सकता है। तो एनर्जीज तो हैं पॉजिटिव, पर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़े। सो अब हम देखने वाले हैं एंजल्स की गाइडेंस में। यहाँ पर देखो हमारे पास हैंगमैन है, क्वीन है और 4 ऑफ कप्स है। डिससेटिस्फाइड दिख रहे हो अब अपनी लव लाइफ से, मतलब जो जितना भी आपने एफर्ट करा, जो भी कुछ करा और जो भी कुछ आज आपके पास है, कहीं ना कहीं या मतलब जो चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही। जिस तरह से आप ग्रोथ चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही और आपके अपने डिसीजन ही आपको कहीं ना कहीं हैंग कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि भाई लेट गो कर दो, जो आपका पास्ट है उसको पास्ट में रहने दो, और अगर अभी के टाइम में आप कहीं पर हैंग होना तो चीज़ों को छोड़ दो। फिलहाल होल्ड करके मत रखो, जितना होल्ड करके रखोगे उतना ही प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होंगी। फिलहाल अपनी रूटीन पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जो हो चुका है उसको भूल जाओ, और जो चीज़ें आज आपको स्ट्रक कर रही हैं, आपको इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, फिलहाल उनको इग्नोर करो, उनको साइड करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। फिर ही आपके लिए कुछ बेहतर यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो पॉसिबल हो सकती हैं। सो ये थी आपके लिए लव टेरो कार्ड्स रीडिंग। अपना जो है ना आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय।